हेलो चैम्प्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो जैसा कि आपको पता है कि माइंड मैप्स एक बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग वे होते हैं टू रिकॉल एंड रिवाइज द होल चैप्टर। सो जहां आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के नोट्स बनाए हैं, उसके एंड में आप बनाइए माइंड मैप। बी अ लिटिल क्रिएटिव एंड रिकैपिचुलेट द एंटायर चैप्टर। ना उससे पहले मैं हाईली रेकमेंड करना चाहूंगी कि आप मेरे कीवर्ड से रिलेटेड वीडियोस जरूर कवर कर लेना फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर सॉल्विंग द केस स्टडीज एंड ऑल्सो फॉर द MCQs। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ऑफ द एंटायर प्लेलिस्ट। Another thing is कि ये माइंड मैप से रिलेटेड वीडियो है, सो आई विल बी अ लिटिल फास्ट हियर। यहाँ पे हम क्विकली रिवाइज करेंगे। अगर आप डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस अपलोड किए हुए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड यूट्यूब पर। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस। लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। डू नॉट फॉरगेट टू कवर दोज वीडियोस। अगर आपको कोई भी परेशानी है इस चैप्टर में तो वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी फ्रॉम दोज वीडियोस। तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो माइंड मैप बनाते हुए भी जो भी सेंट्रल थीम होता है चैप्टर का, उसे हम सेंटर में रख रहे हैं और वेरियस नोड्स से उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पहले तो डेफिनेशन, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस की अगर बात करें कि पैसा कहां से उठाएं, जब हमें ये सोचना है तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो हमें कंसिडर करने होंगे, जैसे कॉस्ट क्या है डिफरेंट फैक्टर्स की, रिस्क कितना होगा उनमें, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, कैश फ्लो पोजीशन क्या है कंपनी की, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसी है कंपनी की, कंट्रोल कंसिडरेशन क्या है और कैपिटल मार्केट का स्टेट क्या है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कि पैसा कहां पर लगाएं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी कहते हैं, जिसके बारे में हम फर्दर इन द वीडियो बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने होंगे। कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा, क्या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हमने यूज किया है। देन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, और ये लंबे समय की ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होते हैं और क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। देन जब हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को दें आउट ऑफ प्रॉफिट्स और कितना रिटेन कर लें, तो किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स कैसी है कंपनी की, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स कैसी है, स्टेबल अर्निंग्स है या अनस्टेबल है, डिविडेंड की स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं हम, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, कैश फ्लो पोजीशन देखते हैं कंपनी की, टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या है, शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी हमारे डिविडेंड देने पर, हमारी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कैसी है एज अ कंपनी, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है। देन ऑफ कोर्स हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी एम या ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से पढ़ के जाना है, विच इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, विच इज बेसिकली कि हमारे शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है या रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पूरी फाइनेंशियल हेल्थ इंपैक्ट होती है एक बिजनेस की। जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी ऑलमोस्ट हर आइटम इंपैक्ट होती है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। तो इसी रोल वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एस्पेक्ट्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे इससे हमारे फिक्स्ड एसेट्स का साइज और कॉम्पोजिशन अफेक्ट होता है, हमारे करंट एसेट्स का क्वांटम और ब्रेकअप अफेक्ट होता है, देन हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स कितने हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स कितने हैं, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इंपैक्ट होते हैं। देन लॉन्ग टर्म फंड्स में डेट कितना है, इक्विटी कितना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इंपैक्ट होता है। और almost all the items of P&L are also affected by financial management. So this was the topic. Then क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो एक ही जगह पे पूरा माइंड मैप फिट नहीं हो रहा था, so I have made different slides. Now capital structure is another important topic in this chapter. Mix of owners funds and borrowed funds, right? इसी में हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यानी अगर हम ज्यादा डेट यूज कर रहे हैं, क्या उससे प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है शेयर होल्डर्स का? यस,
हो सकता है. सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. इसमें हम 2 न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी स्टडी करते हैं जो आपकी बुक में गिवन है. वैसे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बट जो 2 एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है, वन इज रिलेटेड टू फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज एंड अनदर इज रिलेटेड टू अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज. डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियोस को रेफर करें जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट. एंड ये मैंने आपको बता दिया इसका मीनिंग क्या है. देन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे प्रोपोर्शन ऑफ डेट और इक्विटी इस तरह से है कि हमारे इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है. देन इसके जो फैक्टर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल में मैंने कवर किए हुए हैं. कैश फ्लो पोजीशन कैसी है कंपनी की, इस पे डिपेंड करेगा कि हम कितना पैसा डेट से रेज करें, कितना इक्विटी से. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारी क्या है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स रेट्स क्या है गवर्नमेंट की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है डिफरेंट सोर्सेज की, रिस्क कंसिडरेशन, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टॉक मार्केट कंडीशंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग, विच इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशंस. यहाँ पे ट्विन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड्स अननेसेसरली एंड टू मेक श्योर दैट फंड्स आर अवेलेबल व्हेनेवर रिक्वायर्ड. ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसकी इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंट है. सो इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग कि कितनी हमारी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस. Then it helps in avoiding business shocks and surprises. It links the present with the future. बहुत अच्छी केस स्टडीज इस टॉपिक से रिलेटेड बनती है, मैंने डिस्कस की हुई है वीडियोस में. Then it links the investment decisions with financing decisions and it helps in coordinating the various business functions. Now इस माइंड मैप की पीडीएफ और बाकी सभी माइंड मैप्स के जो पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री मटेरियल टैब के अंदर मिल जाएंगी. सो डाउनलोड आवर एप्लीकेशन एंड यू विल फाइंड द पीडीएफ्स ऑफ ऑल द माइंड मैप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. हमें कितनी फिक्स्ड कैपिटल चाहिए ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. नेचर ऑफ बिजनेस हमारा कैसा है, जैसे अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो कम फिक्स कैपिटल चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन तो ज्यादा चाहिए. स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, चॉइस ऑफ टेक्निक, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है हमारे आगे, डाइवर्सिफाई हमें करना है या नहीं करना है, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव. अगर मुझे एक एसेट चाहिए तो या तो मैं उसे आउटराइटली परचेज कर लूंगी या फिर उसे लीज पे ले लूंगी. अगर लीजिंग की ऑप्शन अवेलेबल है तो मेरी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी के लिए कम हो जाएगी. देन लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, क्या मैं किसी के साथ कोलैबोरेट करके फिक्स एसेट खरीद सकती हूँ, क्या इस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. देन वर्किंग कैपिटल जो कि होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी डे टू डे वर्किंग के लिए आपको जो पैसे चाहिए बेसिकली वो वर्किंग कैपिटल. कितनी चाहिए वर्किंग कैपिटल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? अगेन देयर आर मेनी फैक्टर्स. नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, बिजनेस साइकिल्स, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, सीजनल फैक्टर्स, पीक सीजन, लीन सीजन, प्रोडक्शन साइकिल हमारा लार्ज है या स्मॉल है, क्रेडिट हम कितना अलाउ करते हैं, क्रेडिट हमें कितना मिल जाता है, क्रेडिट अवेल्ड, हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, रॉ मटेरियल्स हमें अवेलेबल इजीली हो जाते हैं या नहीं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमारे सामने क्या है, लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है और इन्फ्लेशन क्या है मार्केट में. So this was the mind map related to financial management. I hope this video helped you. Make sure to make this